Hello everyone and welcome to this video. Myself Amit Vishwakarma, PhD scholar, IST Devendram, Department of Mathematics. जो लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक रिवीजन सेशन चल रहा है PYQs का, बिकॉज लास्ट मोमेंट है एग्जाम में 4-5 दिन ही बाकी है। तो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट तो आप क्लियर हो गया होगा, लेक्चर पढ़ा के अब फायदा है नहीं, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। लास्ट के 2 वीडियोस में हमने काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वन वन और टू फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस में वो किया था। इस लेक्चर में हम थोड़े से कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, लिमिट पॉइंट इन सब में थोड़ा जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए, पॉइंट सेट टोपोलॉजी, आर एन आर स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे आइए, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2011 का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक सेट दिया हुआ है, सेट क्या है 1/n इंटू साइन 1/n, इसका लिमिट पॉइंट पूछा है। तो ये तो एक सीक्वेंस है, राइट। हम क्या करते हैं कि लिमिट क्या करते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालते हैं। तो जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालोगे तो ये कहाँ पर जाएगा, 0 पे, और ये क्या होगा, ये फ्लक्चुएट होगा प्लस और माइनस 1 के बीच में। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 0। अगर हम ग्राफिकली भी जाते हैं मान लो, तो देखते हैं कि जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो हम कहाँ पर जाते हैं, ये अपना हमारा क्या है, साइन का ग्राफ है, ठीक है, 0, और ये अपना है पाई, ये हमारा क्या 1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पाई/2 जो कि होता है 1.57, और ये कितना होता है 3.14। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे अगर हम 1/n इंटू साइन 1 में, ठीक है। तो n की वैल्यू आप 1 रखो तो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, साइन 1 मिल रहा है। और ये क्या है, साइन पाई/2 है, मतलब ये साइन पाई/2 की वैल्यू इतनी है। साइन 1 है एंगल में तो 1 यहाँ पर कहीं होगा, राइट है। अगर यहाँ पर कहीं 1 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, साइन 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर साइन 1 है, फिर 2 रखेंगे तो 1/2 साइन 1/2। पहले तो साइन 1/2 कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, ये 1 है तो ये उससे नीचे आएगा 1/2। अब साइन 1/2 का जो भी आंसर मान लो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे उसका हाफ कर देंगे तो वो यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो साइन 1/3 इसके अंदर आएगा, तो दिख रहा है कि हम 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होगा, ओनली वन लिमिट पॉइंट विच इज 0। यहाँ से भी देख सकते हैं कि हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं 0 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है, इसको ही मॉडिफाई करके घुमा फिरा के इसको क्वेश्चन पूछते रहता है। मतलब लिमिट पॉइंट बता दिया, फिर कभी बोल दिया कि ये इंटीरियर पॉइंट बता दो, एंड ऑल दैट, कॉम्पैक्ट है कि नहीं, कनेक्टेड है कि नहीं, पाथ कनेक्टेड है कि नहीं, डिस्क्रीट है कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछता रहता है। तो 1/m प्लस 1/n, जहाँ पे m, n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। हमने क्या किया ना, एक बार m को फिक्स कर दिया, ठीक है। m को फिक्स करके क्या किया, n को वेरी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, देखो 1/m प्लस n की जगह 1 2 3 रख सकते हैं, 1/m प्लस 1/2, 1/m प्लस 1/3, 1/m प्लस 1/4, ऐसे चलते आएगा। m तो फिक्स है तो 1/m, और जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा तो ये क्वांटिटी कहाँ जाएगी, 0 में। तो हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, 1/m में, ठीक है। जहाँ पर m क्या है, नेचुरल नंबर के सेट में से आ रहा है। सिमिलरली अगर हमने n को फिक्स कर दिया मान लो, और m को वेरी कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 1/1 प्लस 1/n, 1/2 प्लस 1/n, 1/3 प्लस 1/n। ऐसे हम देखो कहाँ पर मूव कर रहे हैं, 1/n की तरफ मूव कर रहे हैं। अब ये और ये दोनों सेम ही है, क्यों, क्योंकि हम ले तो नेचुरल नंबर से ही रहे ना। अब मान लो कि m को भी इन्फिनिटी की तरफ मूव किया, n को भी इन्फिनिटी की तरफ मूव किया, तो 1/m प्लस 1/n कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो टोटल जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्या बन रहा है, 1/m बन रहा है, जहाँ पे m क्या है, नेचुरल नंबर में से आ रहा है, यूनियन 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, देखो इसमें तो m पूरा नेचुरल नंबर कवर हो गया, तो ये इनफाइनाइट सेट है, यहीं से हो गया ट्रू। बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है कि कॉम्पैक्ट बताना है, कॉम्पैक्ट है कि नहीं, कौन सा सेट कॉम्पैक्ट है, कौन सा सेट कॉम्पैक्ट नहीं है। तो देखो कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड के लिए जनरली मैं क्या करता हूँ ना, ग्राफ को याद रख लेता हूँ। कुछ 4-5 तरह के ग्राफ हैं और उनमें ही वेरिएशन करके हर बार ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे ग्राफ बता दूंगा। जैसे ग्राफ है ना, जैसे साइन x/x, ठीक है, साइन ऑफ 1/x, फिर 1/x साइन x, 1/x साइन 1/x, ठीक है, e रेज टू 1/x, e रेज टू माइनस 1/x, ठीक है, cos ऑफ x/x, ठीक है, tan ऑफ x/x, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन ग्राफ है। x रेज टू यहाँ पे ऑड पावर है, प्लस y रेज टू ऑड इक्वल टू 1, x रेज टू इवन,
प्लस वाई रेस टू इवन इक्वल टू 1। ये कुछ कॉमन ग्राफ है, इनका यूनियन या फिर इनका इंटरसेक्शन लेके ना वो पूछ लेता है कि कॉम्पैक्ट है कि नहीं, या फिर इनको अलग अलग भी देके पूछ लेता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे जैसे पहला जो है ये तो दिख रहा है कि डायरेक्टली ये क्या है, ये एक तरह का इलिप्स है। ठीक है, ये इलिप्स है, तो मान लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन b है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। तो अगर ये इलिप्स है तो कुछ इस तरह का बनेगा a ग्रेटर देन b के लिए। ठीक है, तो क्या ये कॉम्पैक्ट है? कॉम्पैक्ट के लिए क्या होता है? कॉम्पैक्ट के लिए होता है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, राइट। क्लोज होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। क्या ये क्लोज्ड है? हाँ क्लोज्ड है। क्या ये बाउंडेड है? क्या बाउंडेड है? हाँ बाउंडेड भी है, देखो इतने रीजन में बाउंड है ना। तो ए जो है कॉम्पैक्ट है। तो अब देखते हैं कौन कौन सा ए ई बी है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया और बाकी सा चेक करते हैं। बी में जाते हैं, बी में कुछ नहीं किया है, उसने खाली इंटरनल पार्ट भी ले लिया है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, मतलब ये अंदर का भी पार्ट ले लिया है, तो भी क्लोजर बाउंडेड तो वो है ही। तो बी भी क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया, राइट। अब आगे चलते सी की बात करते हैं। सी देखो क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तो एक लाइन का इक्वेशन है यार। अब लाइन देखो बाउंडेड तो होती नहीं है, तो यहीं से क्या हो गया? गलत हो गया। अब डी की बात करते हैं। तो जो डी है ना वो क्या है? ए एक्स प्लस वाई बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ए बी को 1 ले लो, तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? ये तो ये तो पैराबोला है। पैराबोला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू क्या थी? 1। तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला है। तो देखो ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी गलत हो गया। e पे जाते हैं। e एक इंटरेस्टिंग है, जो कि मैंने केस यहाँ पर लिखा भी है, x रेज टू वर्ड प्लस वाई रेज टू वर्ड इक्वल टू 1 वाला केस है। तो इस तरह से मैंने कुछ अपने ही केस बना लिए थे और कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ को याद रख लिया था। उनके ही मिक्सचर से क्वेश्चन आ रहे थे बार बार, तो मैंने एक स्टैंडर्डाइज्ड ग्राफ बना लिया था कि इतने ही ग्राफ को अलग से याद करके जाऊंगा। बाकी कुछ बेसिक ग्राफ है तो आपको याद होने ही चाहिए, हाइपरबोला पैराबोला एलिप्स वगैरह के। बट ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ थे जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए अलग से, जो मुझे याद करने थे, तो वो मैंने अलग से इनको बना के डेस्मोस वगैरह पे कैसे दिखते हैं और याद कर लिया ताकि मुझे कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट बनाने में ईजी हो। तो कभी भी आपको x रेज टू ऑड पावर प्लस y रेज टू ऑड पावर इक्वल टू 1 दिखेगा ना, रिमेंबर ऑड पावर, बोथ आर ऑड पावर। तो उसका जो ग्राफ होता है ना वो कुछ इस तरह का बनता है, ये सिंपल, ये 1 है और ये 1 है। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन होता है क्या ये कनेक्टेड है, तो बिल्कुल ये कनेक्टेड है देखो, बट ये कॉम्पैक्ट नहीं क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ए और बी क्या है? कॉम्पैक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। 2 सही हो गया, राइट। तो यहाँ से देखो आप तुरंत बता लिए कि हाँ भाई ये कनेक्टेड है। अब मान लो आपको इसका ग्राफ ना पता होता तो क्या करते हैं? ठीक है, सिमिलरली एक्स रेज टू इवन जब पावर होते हैं ना, एक्स रेज टू इवन प्लस वाई रेज टू इवन जो होते हैं इक्वल टू 1 होते हैं ना, तो देखो जब अब जो ये इवन पावर है ना, हम इसको क्या कर रहे हैं? एक से बड़ा लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर एक होगा तो मतलब लाइन है, एक से बड़ा मतलब 2 या 2 से बड़ा लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर 2 होता है तो वो सर्कल होता है। ठीक है, अच्छा हमने वैसे भी इवन पावर की बात की थी, और यहाँ पर भी जो ऑड पावर है ना वो हम एक से बड़ा लेके चल रहे हो, एक के लिए डिफाइन नहीं है। ठीक है, एक के लिए तो एक लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, मतलब यही एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसे होता है, फिर जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे तो ये ऐसे होते जाता है, फिर ऐसे होते जाता है। ठीक है, बट याद रखो अब एक्स रेस टू जब 4 प्लस वाई रेस टू 4 इक्वल टू जब 1 आता है ना, तो ये सर्कल थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप का शेप लेना स्टार्ट करता है। जब एक्स रेस टू 6 प्लस वाई रेस टू 6 इक्वल टू 1 आएगा तो भी क्या आएगा? एक थोड़ा सा और रेक्टेंगल शेप का शेप लेना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली इससे हम ये तो बता ही सकते हैं कि ये क्लोज्ड है, कॉम्पैक्ट है, बाउंडेड भी है और कनेक्टेड भी है। ठीक है, तो कभी भी आपको एक्स रेस टू 100 प्लस वाई रेस टू 100 इक्वल टू 1 दे दिया तो क्लोज, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड सब कुछ है, आप इजीली बता सकते हो। इस तरह के ग्राफ के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इंपॉर्टेंट ग्राफ करके ले लेंगे सेशन 20 मिनट का, तो सारे क्लियर हो जाएंगे, राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें क्या पूछा है? कॉम्पैक्ट पूछा है बेसिकली। अब ये आरएन में पूछा है, अब इन जनरल आरएन में पूछा है तो हम R2 लेके चलते हैं, R2 लेके चलते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया? n इज इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? x1 आएगा हमारे पास और x2 आएगा, सच दैट मॉड ऑफ xi क्या है? लेस देन 1, जहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू 2। तो मतलब x1 x2 है, सच दैट मॉड ऑफ x1 भी लेस देन 1 है और मॉड ऑफ x2 भी लेस देन 1 है। तो मॉड ऑफ x1 लेस देन 1 क्या होता है? मान लो कि ग्राफ है, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, तो मॉड ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू 1 मतलब क्या है? ये -1 से 1 के बीच में, और 1 और -1 इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलरली x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह का है, ओपन है। ठीक है, ये 1 है और ये -1 है।
तो क्लोज्ड ये और बाउंडेडनेस की बात कर रहे हैं। देखो बाउंडेड तो है ही, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। क्लोज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं किया हुआ है। ये जो बाउंड्री पे पॉइंट है ना, अगर यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ तो इस सेट का इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन किया हुआ, मतलब ये भी इसका एक लिमिट पॉइंट है, बट ये सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में भी हम क्या करने वाले, दो लेके चलेंगे, तो x1 x2 such that x1 plus x2 is equal to 0। तो बेसिकली x1 इज इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ x2। तो x1 इक्वल टू माइनस ऑफ x2 क्या होता है? एक तरह से ऐसी लाइन ही होगी ना वो, और क्या होगी? तो ये क्या है? तो बाउंडेड ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो गया? गलत। क्लोज्ड भी नहीं है वैसे तो ये, ठीक है, नहीं क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है लाइन, क्योंकि अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन किया हुआ है, बट हाँ ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये उनको ही समझ में आएगा जिन्होंने मतलब ऑब्वियसली रिवीजन या फिर पढ़ाई करके आई होगी। अगर आपने रिवीजन पढ़ाई अभी, अगर आपको अभी भी लिमिट पॉइंट वगैरह में कंफ्यूजन है यार, तो इस पॉइंट पे तो मैं लेक्चर लेके बता नहीं सकता कि व्हाट इज अ लिमिट पॉइंट, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या बोला है? x1 x2 लेने वाले हैं अपन, और xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 इज लेस देन इक्वल टू i इज लेस देन इक्वल टू 2। कुछ है नहीं बेसिकली, देखो मतलब x1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये अपना x1 है, ये अपना x2 है, तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बैठ किया है। देखो ये क्लोज तो है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ से क्लियर है कि ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। बट एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया, सॉरी, बट एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट कैसे होगा, राइट? तो थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन को आप एक स्मॉल डायमेंशन में ब्रेक करके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आर था, तो इन जनरल अब वहाँ पे हम थ्योरी थोड़ी ना प्रूव कर रहे हैं कि आर में ही प्रूव किया जाए, हम R2 में प्रूव करके ऑप्शन डिस्कार्ड करना है अपने को। दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दिस इज नॉट अ इंटरव्यू और PhD इंटरव्यू और समथिंग। x1 को हम x2 ले लिया such that 1 is less than equal to xi is less than equal to 2 raised to i, जहाँ पर 1 क्या है? लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n मतलब 2। तो मतलब x1 अगर मैं लेता हूँ तो 1 इज लेस देन इक्वल टू x1 इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू 1, और x2 अगर लेता हूँ तो 1 इज लेस देन इक्वल टू x2 इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब x1 जो है वो 1 से 2 के बीच में है, मतलब यहाँ पर, और x2 जो है वो 1 से 4 के बीच में, मतलब यहाँ पर। देखो बाउंड्री इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूडेड है, और क्लोज बाउंडेड सब कुछ है, तो ये क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक ये जो है ना वो क्लोज्ड सेट है। कैसा सेट है? क्लोज्ड सेट है। कहाँ पे? आर में। और वो फाइव भी नहीं है, और ए क्या है? आर भी नहीं है। तो फाइव और आर ही ऐसे सेट होते हैं जो ओपन और क्लोज दोनों होते हैं। अब ये क्लोज्ड है और फाइव भी नहीं, आर भी नहीं, तो ऑब्वियसली क्या होगा? नॉट ओपन होगा। अगर ये फाइव आर नहीं होता तो फिर नॉट ओपन का केस कंसिडर नहीं होता, राइट? बिकॉज नॉट ओपन का मतलब ये नहीं होता है कि क्लोज्ड। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों कंडीशन हमें दे दिया है कि ये इक्वल इसके बराबर नहीं है, दैट इज वाई ये केस चल रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एनबीएचएम 2005 का क्वेश्चन देख लो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैंने बोला कि कॉम्पैक्ट और कनेक्टेड बताने के लिए आप ग्राफिकली जाओ तो बेटर रहेगा। ठीक है, नाउ सी y इक्वल टू एम एक्स है। y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है? एक लाइन होता है, बट जीरो को छोड़ के, तो जीरो पे हम लोग एक ओपन सर्कल बना देते हैं, और यहाँ पे अपना लाइन गया। ऐसे बहुत सारी लाइन गई हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि m जो है वो एक रियल नंबर का है, तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जाएंगे, ऐसे 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 घूमते रहेंगे बहुत सारी। ठीक है, बट सर जो ओरिजिन है वो उन पे नहीं है। अब ए ओपन की बात करते हैं। ए ओपन कब होता है? ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू इंटीरियर। मतलब हर एक पॉइंट क्या हो? उसका इंटीरियर पॉइंट हो। इंटीरियर पॉइंट मतलब क्या होगा कि कोई एक पॉइंट अगर मैं वहां पे लेता हूँ और उसका अराउंड एक बॉल बनाता हूँ, वो पॉइंट उसके अंदर हो। जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने x1 ले लिया, तो x1 तो इस जो भी एक सर्कल इसके अंदर है, जो भी सेट मैंने ऐसे लिया है, बट ये सेट जो है ना ये अपने मेन सेट के अंदर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये जो बॉल है इस लाइन वाले सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि लाइन जो है ना वो छोटे छोटे गैप में बन रही होंगी, बट ये सर्कल तो एक कंटिन्यूअस ग्राफ बना है, तो ओपन तो नहीं है। क्लोज की बात करते हैं। क्लोज क्यों नहीं है? क्लोज का मतलब क्या होता है ना, वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करना चाहिए। अगर हम एक लाइन की बात करते हैं, मान लो यहाँ पे, और ये पॉइंट छोड़ के यहाँ पे, तो जीरो जो पॉइंट है, जीरो का अराउंड अगर मैं एक ओपन सर्कल बनाऊंगा, ओपन सेट बनाऊंगा, तो ये क्या करेगा? लाइन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को कंटेन करेगा। मतलब जीरो एक लिमिट पॉइंट है, बट जीरो क्या है? उस सेट के अंदर नहीं है, तो ये क्लोज भी नहीं है। कनेक्टेड तो देख लो यार, ऐसे ही नहीं है। देखो कनेक्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो को हमने लिया नहीं है,
और यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पर लाइन है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, तो यहाँ पे कैसे जाओगे आप? एक पाथ मिलेगा ही नहीं आपको, तो ये पाथ कनेक्टेड नहीं तो कनेक्टेड भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा? डेंस बचा, नॉट डेंस बचा। ठीक है, नॉट डेंस वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया? ट्रू हो गया। वो भी आप प्रूव कर सकते हो इजिली, ए क्लोजर इक्वल टू आर होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा थ्योरी से प्रूव हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ए यूनियन ए डैश इक्वल टू आर आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, ना यहाँ पे चलते हैं। कॉम्पैक्ट बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो पहला क्या, एक्स वाई इक्वल टू वन है, तो एक्स वाई इक्वल टू वन कैसा होता है? जहाँ पे रियल नंबर है तो कुछ इस तरह का होता है। तो क्लोज प्लस बाउंडेड, तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि बाउंडेड ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर टू जो एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, एक्स रेज टू टू बाई थ्री प्लस वाई रेज टू टू बाई थ्री इक्वल टू वन, जो होता है वो एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है इस तरह का। रिमेंबर इट। तो क्लोज प्लस बाउंडेड दोनों है, तो ऑप्शन नंबर ट्रू हो गया। ऑप्शन नंबर थ्री क्या है? एक ओपन सर्कल है ऐसा, तो बाउंडेड नहीं है, क्लोज नहीं है, बट बाउंडेड तो है, बट ये कॉम्पैक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सिर्फ टू ट्रू हुआ। तो जनरली क्या करते हैं, जब हम ऑल ऑफ अबव देखते हैं ना, हम उसमें टिक मारना का सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता। फिर CSI नेट का क्वेश्चन वापस से आया, देखते हैं। एक्स और वाई दो सबसेट हैं आर के, और एक्स प्लस वाई डिफाइंड है। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एक्स और वाई दो सबसेट है आर के, ठीक है, तो अगर कोई भी एक में से एक ओपन है ना, इफ वन ऑफ देम इज ओपन, वन ऑफ देम इज ओपन, देन x प्लस वाई इज ओपन। तो कोई भी एक अगर ओपन होगा तो ओपन हो जाएगा। बट क्लोज्ड के लिए क्या होता है ना, एक को वन शुड बी क्लोज्ड और अदर शुड बी, सेकेंड वन शुड बी कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो मतलब मान लो x क्लोज हो गया, y कॉम्पैक्ट हो गया, या फिर उल्टा हो गया, तब जाके x प्लस वाई क्या होगा? क्लोज होगा। मतलब सम ऑफ टू क्लोज्ड सेट इज नॉट अ क्लोज्ड सेट। आप एग्जांपल ले सकते हो माइनस ऑफ n और y इक्वल टू आप ले सकते हो माइनस ऑफ n प्लस वन अपॉन n टाइप में, जहाँ पे n क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो ये दो क्लोज सेट है, पर इनका क्लोज सेट क्यों है? क्योंकि ऐसे एक्स डैश क्या आ रहा है? फाइव, इसका वाई डैश क्या आ रहा है? फाइव, और फाइव इसमें कंटेन है, अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन किया हुआ है, तो ये क्या हो गया? क्लोज। बट इनका सम कर दोगे, ये प्लस एन है, तो माइनस एन ये कट जाएगा, बट वो क्या होगा? क्लोज नहीं होगा, वन अपॉन एन आ जाएगा। इसका एक लिमिट पॉइंट है जो कि इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो क्लोज में क्या होगा? एक क्लोज और एक कॉम्पैक्ट होगा, तभी उनका सम क्या होगा? क्लोज होगा। देखते हैं, एक्स एंड वाई आर ओपन सेट, देन एक्स प्लस वाई इज ओपन। बिल्कुल। x plus y, x and y are closed set, then x plus y is closed. Wrong. If x and y are compact, then x plus y is compact. बिल्कुल। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड और कॉम्पैक्ट वाला कंडीशन जो है सेकंड वाले में ट्रू हो गया, ये वाला, राइट। उसके बाद जाते हैं, इफ x is closed, y is compact, then x plus y is compact। ऑप्शन नंबर तीन भी सही हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें कॉम्पैक्टनेस के बारे में पूछा है। तो पहला क्या है? मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज लेस देन 10⁻⁻100। कुछ नंबर ये k है, उसको ले लो यार, और कुछ नहीं। तो ये क्या बनता है? ये कुछ नहीं बनता है, ये सिर्फ इस तरह का कुछ चीज बनता है, बट इसमें बाउंड्री कंसिडर नहीं है, तो ये क्या है? क्लोज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो गया? गलत। सेकंड में देखो सेम ही चीज बनेगा, बस बाउंड्री को कंसिडर, तो ये क्या हो गया? कॉम्पैक्ट। थर्ड में देखो क्या बनेगा? एक एनालस बनेगा, एक रेडियस 1 का बन गया, एक रेडियस 2 का बन गया, बाउंड्री भी कंसिडर, ये पूरा का पूरा सेट की बात चल रही है, तो ये क्या हो गया? कॉम्पैक्ट। क्या है? कनेक्टेड होगा, हाँ बिल्कुल। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो आप उससे जोड़ दोगे, ठीक है, तो कनेक्टेड भी होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं x4 की। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? वन, एंड एक्स इंटू वाई नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो। मतलब एक्स इंटू वाई क्या है ना, दोनों मतलब दोनों में से एक्स इंटू वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब दोनों जीरो नहीं है। ये कब पॉसिबल है? जब एक्स भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा और वाई भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो ठीक है, हम कहाँ पे चल रहे हैं? हम चल रहे हैं एक सर्कल पे, इस तरह के सर्कल पे चल रहे हैं, राइट। एक्स इंटू वाई जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हम इन दोनों को छोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब इस एक्सिस को भी छोड़ रहे हैं और इस एक्सिस को भी छोड़ रहे हैं। बट इसके अंदर, इसके ऊपर जो पॉइंट होगा उसके उन्होंने जब सेट बनाएंगे, तो इसका लिमिट पॉइंट कंटेन, ये इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, बट इसमें कंटेंट नहीं हो पाएगा, तो ये क्या है? क्लोज नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़ते कनेक्टेडनेस की बात किया, मतलब ग्राफिकल अप्रोच चाहो तो ये सब क्वेश्चन यूं हो जाएंगे फटाक से। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस वन। अब एक्स वाई इक्वल टू वन का ग्राफ ऐसा बनता है, एक्स वाई इक्वल टू माइनस वन का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अब इनफाइनाइट पे जाकर ये जो है ना, अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं किया होगा, ठीक है। ये इसका लिमिट पॉइंट बनेगा इनफाइनाइट, मतलब अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन आई गेस किया हुआ है। अच्छा सॉरी, कनेक्टेड की बात किया, कॉम्पैक्ट की बात नहीं किया। कनेक्टेड की बात किया, देख लो एक पॉइंट यहाँ लो, एक पॉइंट यहाँ लो, कैसे जोड़ोगे? किस कर्व से जोड़ोगे? तो कनेक्टेड नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सर्कल है, कनेक्टेड है। इसकी बात करते हैं।
तो ये बाउंड्रीज को बस नहीं लिया है उसके बाद, लेकिन क्या है कि इसके अंदर के सारे पॉइंट की बात चल रही है, तो ये कनेक्टेड है, प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा है, तो 2 and 3 आर करेक्ट। सो हैंड्स डन, हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ही इजी थे, ठीक है, कनेक्टेड और कॉम्पैक्टनेस लिमिट से रिलेटेड। कल और भी इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और कल एक ग्राफ का भी लेक्चर लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा होगा। वीडियो सीरीज पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।